अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका बजट काफ़ी लो है और पाकिस्तान से उसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, वीज़ा फाइलिंग कैसे होती है और अदर जो भी उसके बेनिफिट्स हैं कि आप उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे लिथुआनिया के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ मोहम्मद हुसनैन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 511 ग्लोबल सोल्यूशन। पाकिस्तान में जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वो भी यूरोप के लिए, तो उनकी यही प्लान होता है कि हमें कम बजट वाली कंट्री मतलब कि सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारा बजट ओवरऑल भी कम आए, एडमिशन रिक्वायरमेंट भी हमारी मीट हो जाए और हम इजीली अपना एडमिशन गेट करें। सबसे पहले मैं आपको लिथुआनिया की एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ कि उसमें आपको कितनी परसेंटेज वगैरह रिक्वायर होती है। अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम इंटर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर 4 इयर्स में 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए। ये तो आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो आजकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इंग्लिश टेस्ट को लेके आती है। तो इस कंट्री में आपको ये भी एज है कि आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एमओए की बेस पे। अब एमओए होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिलता है, वो आपका ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए। तो आप उस बेस पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपकी प्रॉब्लम इस इधर सॉल्व हो जाएगी इस कंट्री में। अगर उसके बाद बात करें तो इनकी प्रोसेसिंग की एडमिशन रिक्वायरमेंट आप किस तरह रिक्वायरमेंट के बाद अपनी अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई करना है। आपने सेलेक्ट कर लेनी है गूगल से जाके या किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके। आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लेनी है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन देख लेनी है कि आप उस कोर्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। वो आपने अपनी कोर्स देख के, यूनिवर्सिटी को देख के, देन उसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो 2100 यूरो से लेके 5000 यूरो तक आपकी फ़ीस होती है पर ईयर की वहाँ पे, जो आपने पे करनी होती है। और इसके बाद अगर हम इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट से बाद प्रोसेस की बात करें तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, फिर आपको एडमिशन लेटर आएगा अपने एप्लीकेशन के बाद, अगर आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको कहते हैं मेडिएशन लेटर। मेडिएशन लेटर अगर आपको रिसीव हो गया, उसके बाद आपने अपनी प्रोसेसिंग की तरफ जाना है। प्रोसेसिंग के लिए वीज़ा फाइलिंग होती है नेक्स्ट स्टेप, तो उसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपकी मेडिएशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला, और उसके साथ आ जाती है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में आपने मिनिमम 5000 से 6000 यूरो शो करने होते हैं। वो आपके मिनिमम 3 मंथ के तक तो होने चाहिए। वैसे अकाउंट आपका 6 मंथ तक का ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में हर कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6 मंथ तक का वो ओल्ड अकाउंट चेक करते हैं, और 3 मंथ तक की आप अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन लेटर के बाद, ये सारी रिक्वायरमेंट के बाद आपका आ जाता है अब वीज़ा फाइलिंग। अब वीज़ा फाइलिंग में अगर बात करें तो इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी इनकी वीज़ा रेशो 100% है पाकिस्तान से, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको इधर से सेंटर में नहीं मिलेगी, लेकिन आप कतर या बाकू में अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है माइग्रेस, माइग्रेस के थ्रू आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो भी हैं रिक्वायरमेंट उनकी वेबसाइट पे मेंशन होती है माइग्रेस पे। वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके वीएफएस के ही थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट कंडक्ट करनी है कि जहाँ पे आपने जाना है। तो आपने कतर जाना है या आपने बाकू जाना, वहाँ की आपने करवा के अपनी अपॉइंटमेंट, तो अपनी वहाँ पे जाके इंटरव्यू कंडक्ट भी करवाना है। ये सारी रिक्वायरमेंट मीट होने के बाद अब आपकी बारी आ जाती है वीज़ा की। तो वीज़ा आपको 100% यहाँ पे मिलेगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। स्टूडेंट मोस्टली लास्ट ईयर्स में काफ़ी अच्छा इनका वीज़ा रेशो रहा है। अगर मैं इनकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो टाइप डी इनका वीज़ा होता है, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं, और इसका बेनिफिट्स ये होता है कि आप इजीली यूरोपियन सारी कंट्रीज़ में इजीली मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी और आफ्टर स्टडी भी। आफ्टर स्टडी आपको एक बेनिफिट्स ये भी है कि ये 1 ईयर का आपको वर्क परमिट ऑफ़र करते हैं, जिसमें आप फुल टाइम अपना जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना फर्दर पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी कोई अच्छी जॉब हो गई है। पार्ट टाइम वर्क की बात करें, आपको 20 घंटे वहाँ पे वर्क लो है ड्यूरिंग स्टडी, जिसमें आपको इजीली ये है कि आप अपना पार्ट टाइम काम करके अपने कुछ एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। लो कॉस्ट है इनकी वहाँ पे रहने वालों के लिए भी, और ट्यूशन फ़ी भी काफ़ी कम है इनकी। तो ये कंट्री आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना सितंबर 26 इनटेक में जाना चाहते हैं। तो लिथुआनिया आपके लिए काफ़ी सूटेबल ऑप्शन है।
अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लिथुआनिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप 511 ग्लोबल सॉल्यूशन से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं आपको मैसेज पे या कमेंट में बता दूँगा। तो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।